मैं आपको बताऊंगा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। घर्षण का नियम कौन सा है? राइट आंसर ए। घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार पर स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रेरक वस्तु के खिलाफ घर्षण बल की दिशा क्या है? राइट आंसर वी। ऑब्जेक्ट के विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपर्क सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधे आनुपातिक है? राइट आंसर सी। घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहियों और सड़कों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा बल कार्य करता है यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है? राइट आंसर ए। घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा उपयोगी घर्षण है? राइट आंसर डी। ब्रेक शू लाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा व्यर्थ घर्षण है? राइट आंसर ए। रियर एक्सल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन घर्षण बल पर निर्भर करता है? राइट आंसर वी। संपर्क सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन। घर्षण के गुणांक को कैसे व्यक्त किया जाता है? राइट आंसर वी। यह घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। घर्षण के गुणांक को खोजने का सूत्र क्या है? राइट आंसर डी। म्यू बराबर एफ अपॉन डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर वी। म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो वस्तुएं आराम से संपर्क में हों तो इस तरह के घर्षण को कहा जाता है? राइट आंसर सी। स्टैटिक घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही कथन कौन सा है? राइट आंसर सी। फिसलन घर्षण हमेशा घर्षण को सीमित करने से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बल को खोजने का सूत्र क्या है यदि वस्तु सिर्फ तल तक जाती है? राइट आंसर वी। डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फाई अपॉन कोस फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से कोण को घर्षण का कोण कहा जाता है? राइट आंसर वी। एंगल आर ओ एस। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि घर्षण का कोण समतल है तो घर्षण का गुणांक क्या है? राइट आंसर सी। tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में अक्षर आर क्या दर्शाता है? राइट आंसर डी। सामान्य प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेहक का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर सी। घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाती फीड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए। लुब ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा स्नेहन प्रणाली एक रिंग ऑयलर के साथ प्रदान करता है जो भागों के चारों ओर लगातार चिकनाई तेल छिड़कता है? राइट आंसर सी। स्प्लेश फीड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से सामान्य उपयोग में स्नेहन प्रणाली के 3 प्रकार हैं? राइट आंसर सी। ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, स्प्लेश फीड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी स्नेहन प्रणाली मशीनों में तेल के छिद्रों को नियोजित करती है? राइट आंसर ए। ग्रेविटी फीड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है? राइट आंसर वी। विस्क फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका उपयोग मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर डी। स्नेहक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजन चालित भागों में स्नेहक तेल के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर वी। घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ए। स्नेहक जंग को रोकने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेहन को बनाए रखने के द्वारा मशीन की कार्य क्षमता क्या होती है? राइट आंसर ए। बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेहन के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? राइट आंसर सी। टी हैंडल प्रेशर गन। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेहन के किस सिद्धांत को नियोजित
किया जा सकता है? राइट आंसर सी, ग्रेविटी फीड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह से शीतलक एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर वी, गर्मी दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर घर्षण का गुणांक 0.4 है तो द्रव्यमान 1000 किलोग्राम के शरीर को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल क्या है? राइट आंसर ए, 4000 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण का गुणांक क्या है यदि 30 न्यूटन के बल को बड़े पैमाने पर 35 किलोग्राम के शरीर को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है? राइट आंसर सी, 0.0857। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 20 किलोग्राम वजन करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है यदि m बराबर 0.24? राइट आंसर ए, 4.8 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घर्षण का गुणांक 0.0125 है तो किसी वस्तु का वजन 30 किलोग्राम के बल से कैसे ले जाया जा सकता है? राइट आंसर डी, 2400 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुकाव का कोण क्या है यदि 150 किलोग्राम का वजन संतुलन में है और m का मान 0.5773 है? राइट आंसर ए, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m बराबर 0.2 है तो एक क्षैतिज टेबल पर 20 किलोग्राम की वस्तु को स्लाइड करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है? राइट आंसर सी, 4 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण गुणांक 0.24 के साथ 20 किलो की वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल क्या है? राइट आंसर ए, 4.8 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 किलोग्राम के बल से 400 किलोग्राम का भार खींचने के लिए घर्षण का गुणांक क्या है? राइट आंसर सी, 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज सतह पर 40 किलोग्राम के बल से 80 किलोग्राम द्रव्यमान के शरीर को स्थानांतरित करने के लिए घर्षण का गुणांक कितना होगा? राइट आंसर वी, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शरीर का वजन कितना होगा जो 0.25 के घर्षण प्रतिरोध के खिलाफ 50 किलोग्राम के क्षैतिज बल द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा? राइट आंसर वी, 200 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण m बराबर 0.84 के गुणांक होने पर किसी वस्तु के झुकाव का अनुमानित कोण क्या होगा? राइट आंसर सी, 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर 60 किलोग्राम के शरीर को 5 मीटर की दूरी पर स्थानांतरित करने के लिए क्या काम किया जाता है अगर शरीर और प्लेन के बीच घर्षण गुणांक 0.2 होता है? राइट आंसर डी, 60 mkg। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर की दूरी के माध्यम से क्षैतिज प्लेन पर रहने वाली 10 किलोग्राम की वस्तु को स्थानांतरित करने पर कितना काम किया जाएगा? राइट आंसर बी, 15 mkg। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर और सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.4 के साथ सड़क पर चलने वाले द्रव्यमान 1000 किलोग्राम के वाहन को रोकने के लिए कितना बल आवश्यक है? राइट आंसर डी, 400 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को कौन प्रभावित करता है? राइट आंसर वी, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर का सारा भार केंद्रित है? राइट आंसर वी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ है? राइट आंसर ए, इसके केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार शंकु का इसके आधार से दाएं केंद्र क्या है? राइट आंसर सी, HY4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार बॉडी के
गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है? राइट आंसर सी, अपने विकर्णों के चौराहे के बिंदु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस गोलार्ध के आधार से इसके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है? राइट आंसर वी, 3r/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है? राइट आंसर ए, केंद्र में। संतुलन का उदाहरण कौन सा है? यदि एक शंकु शीर्ष पर आराम कर रहा है। राइट आंसर सी, अस्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ज्यामितीय आकार में से किसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसके आधार का 1/3 हिस्सा है? राइट आंसर सी, त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन का उदाहरण कौन सा है? यदि एक शंकु आधार पर आराम कर रहा है। राइट आंसर सी, स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी सेक्शन में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ है? राइट आंसर ए, 8.545 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है? राइट आंसर सी, 6,1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमिना के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है? राइट आंसर वी, 2.0 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है? राइट आंसर ए, 90.6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंक्वाकार वस्तु का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है? राइट आंसर वी, 44.3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है? राइट आंसर सी, 30,30। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु के आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है? राइट आंसर वी, 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर व्यास के एक अर्धवृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है? राइट आंसर वी, 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र उपयुक्त है जिसका व्यास d है? राइट आंसर ए, πd²/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवृत्त की परिधि क्या है? राइट आंसर ए, πr+2r। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्पसन के नियम के अनुसार अनियमित आकार का क्षेत्र क्या है? राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? राइट आंसर वी, व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? राइट आंसर सी, 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? राइट आंसर डी, πd²/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है? राइट आंसर वी, πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर सी, 1500 mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। राइट आंसर ए, 8.52 सेंटीमीटर²। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित सतहों का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर वी, 3544 mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित सतहों का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर डी, 4843 mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित सतहों का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर सी, 1150 mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेक्टर के चाप की लंबाई क्या है जिसकी परिधि 64.8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 12.4 सेंटीमीटर है? राइट आंसर ए, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और कोण 30 डिग्री है? राइट आंसर ए, 7.85 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेक्टर का क्षेत्रफल क्या है यदि व्यास 12 सेंटीमीटर है और कोण 60 डिग्री है? राइट आंसर डी, 18.84 सेंटीमीटर²। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?
राइट आंसर ए सेक्टर का क्षेत्रफल माइनस त्रिकोण का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सर्कल की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर सी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित सतहों का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर डी 2620 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित सतहों का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर सी 4500 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेक्टर का कोण 90 डिग्री है और वृत्त का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? राइट आंसर ए 15.77 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सेक्टर की परिधि का सूत्र क्या है? राइट आंसर वी L+2R। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंक्वाकार वस्तु का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर डी 5158.8 mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमिना का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर बी 14600 mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्टर का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास 40 mm और कोण 120 डिग्री है? राइट आंसर ए 418.66 mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेक्टर की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और कोण 40 डिग्री है? राइट आंसर डी 10.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेक्टर की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर और कोण 36 डिग्री है? राइट आंसर वी 2.26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतह का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर डी 2600 mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायांकित भाग का नाम क्या है? राइट आंसर ए खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लाइन को जिया कहा जाता है? राइट आंसर वी AB। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है? राइट आंसर सी 1962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधि पर किसी भी दो बिंदु के बीच एक वृत्त के क्षेत्र का नाम क्या है? राइट आंसर बी खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसकी परिधि 440 सेंटीमीटर है? राइट आंसर वी 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल क्या है यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है? राइट आंसर ए 615.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वृत्त की परिधि क्या है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है? राइट आंसर ए 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका व्यास 44 सेंटीमीटर है? राइट आंसर बी 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास क्या है? राइट आंसर वी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है? राइट आंसर ए 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है यदि अर्धवृत्त की परिधि 28.26 सेंटीमीटर है? राइट आंसर ए 5.49 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवृत्त का व्यास क्या है यदि अर्धवृत्त की परिधि 21.98 सेंटीमीटर हो? राइट आंसर ए 8.55 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 14 सेंटीमीटर है? राइट आंसर बी 76.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? राइट आंसर सी 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त का व्यास क्या होगा यदि वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है? राइट आंसर बी 10 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लामिना का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर बी 1473.66 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित लामिना का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर बी 549.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लामिना का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर सी 127.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या है? राइट आंसर ए 27,475 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका ओडी 38 mm और आईडी 32 mm हो? राइट आंसर बी 329.7 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके समबाहु त्रिभुज का आकार 20 मिलीमीटर है? राइट आंसर सी 3026.8 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका वर्ग आकार 300 मिलीमीटर है? राइट आंसर डी 58,600 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? राइट आंसर डी 1075 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y का मान होगा? राइट आंसर सी 39x प्लस 5y। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5a स्क्वायर b इंटू 8a की पावर 5 b की पावर 3 का गुणन मान क्या है? राइट आंसर ए 40 a की पावर 7 b की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 15 अपॉन 5x प्लस 25 का सरलीकृत मान क्या है? राइट आंसर बी 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान क्या होगा यदि 13 प्लस x बराबर 20? राइट आंसर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान क्या होगा यदि x गुणा 120 बराबर 960? राइट आंसर सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, a की पावर m गुणा a की पावर n के लिए सूत्र क्या है? राइट आंसर a की पावर m प्लस n। नेक्स्ट क्वेश्चन, a की पावर m अपॉन a की पावर n के लिए सूत्र क्या है? राइट आंसर बी a की पावर m माइनस n। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 की पावर के लिए किसी भी संख्या का मान क्या होता है? राइट आंसर बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन a की पावर m का मान क्या है? राइट आंसर बी a की पावर माइनस m। नेक्स्ट क्वेश्चन, a की पावर m की पावर n किसके बराबर है? राइट आंसर डी a की पावर m इंटू n। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस b का होल स्क्वायर का विस्तार होगा? राइट आंसर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस b का होल स्क्वायर के लिए सूत्र क्या है? राइट आंसर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? राइट आंसर सी 4ab। नेक्स्ट क्वेश्चन, a गुणा a स्क्वायर गुणा a क्यूब गुणा a की पावर 4 का मान क्या होगा? राइट आंसर डी a की पावर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, a की पावर 5 की पावर 7 का मान क्या होगा? राइट आंसर a की पावर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, 625 की पावर 0 का मान क्या होगा? राइट आंसर बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन a की पावर माइनस के 5 का मान क्या है? राइट आंसर a की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x की पावर 4 अपॉन 5x की पावर 3 का मान क्या होगा? राइट आंसर सी x। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 8x² घटाने पर मान होगा। राइट आंसर ए 2y² माइनस 5x प्लस 12x²। नेक्स्ट क्वेश्चन 5x प्लस 2y, 4x माइनस 7z और 15z माइनस 3y को जोड़ने पर मान होगा। राइट आंसर ए 9x माइनस y प्लस 8z। नेक्स्ट क्वेश्चन 12x³ y² अपॉन 4x² का मान होगा। राइट आंसर सी 3xy। नेक्स्ट क्वेश्चन x का मान ज्ञात करें यदि 3 ब्रैकेट 2x माइनस 4 बराबर माइनस के 4x प्लस 28। राइट आंसर ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन x का मान ज्ञात करें यदि x प्लस 2 अपॉन 2 बराबर 19। राइट आंसर डी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन x का मान ज्ञात करें यदि 11x प्लस 4 बराबर 37। राइट आंसर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन a³ प्लस b³ का विस्तार होगा। राइट आंसर बी a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab। नेक्स्ट क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का विस्तार होगा। राइट आंसर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 ब्रैकेट ab प्लस bc प्लस ca। नेक्स्ट क्वेश्चन a³ माइनस b³ का विस्तार होगा। राइट आंसर बी ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस ab। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की पावर 3 अपॉन माइनस 3 की पावर 3 का मान होगा। राइट आंसर बी माइनस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन x² माइनस y² का मान होगा यदि x प्लस y बराबर 9 x माइनस y बराबर 4। राइट आंसर सी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन x का मान क्या होगा यदि x माइनस y बराबर 6 और x प्लस y बराबर 8। राइट आंसर सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन a प्लस b बराबर 9 और ab बराबर 20 हो तो a² प्लस b² का मान क्या होगा। राइट आंसर सी 41। नेक्स्ट क्वेश्चन ab का मान होगा यदि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 36 a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 24। राइट आंसर सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि x बराबर 3 y बराबर 2 हो तो x³ प्लस 3y² इंटू x² का मान क्या होगा। राइट आंसर ए 135। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि राशि 42 है तो लगातार 3 संख्याएं क्या हैं। राइट आंसर सी 13 14 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इलास्टिक पदार्थ कौन सा है। राइट आंसर ए नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोप्लास्टिक सामग्री कौन सी है। राइट आंसर डी विनाइल पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इलास्टिक सामग्रियों के लिए इसकी मूल लंबाई के खिंचाव का अधिकतम प्रतिशत कितना स्वीकार्य है। राइट आंसर सी 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन पदार्थ के अपने मूल आयाम तथा आयाम में परिवर्तन के बीच का अनुपात क्या है। राइट आंसर बी विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन विकृति की इकाई क्या है। राइट आंसर डी 9 यूनिट। लंबाई तथा मूल लंबाई में परिवर्तन का अनुपात क्या है। राइट आंसर ए रेखीय विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पसर विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के बीच का अनुपात क्या है। राइट आंसर डी पायसन अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन लंबाई में परिवर्तन को व्यक्त करने के किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर बी डेल्टा एल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल का अनुपात कौन सा है? राइट आंसर ए, भार तथा क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेट पर कौन सा बल कार्य करता है? राइट आंसर सी, शियर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल का प्रकार क्या है? राइट आंसर सी, शियर प्रतिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्क गुणांक का सूत्र कौन सा है? राइट आंसर सी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कानून बताता है कि इलास्टिक सीमा के भीतर प्रतिबल सीधे विकृति के समानुपाती होता है? राइट आंसर बी, हुक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु सी का नाम क्या है? राइट आंसर ए, उपज बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटने से पहले एक सामग्री द्वारा प्राप्त अधिकतम तनाव के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, परम प्रतिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकारी प्रतिबल तथा अंतिम प्रतिबल के बीच का अनुपात क्या है? राइट आंसर सी, सुरक्षा मापांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैंक शाफ्ट पर कौन सा बल कार्य करता है? राइट आंसर बी, तनावपूर्ण प्रतिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति का अनुपात कहलाता है? राइट आंसर बी, कठोरता का मापांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के अपने मूल आयाम तथा आयाम में परिवर्तन के बीच का अनुपात क्या है? राइट आंसर बी, विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन्यता प्रतिबल क्या है? यदि 1000 मिलीमीटर के तन्य भार के लिए 10 मिलीमीटर की एक वर्ग छड़ का परीक्षण किया जाता है? राइट आंसर बी, 10 किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन्य विकृति क्या है? यदि मूल लंबाई 2800 मिलीमीटर की पट्टी पर 3.2 किलो न्यूटन का बल लागू किया जाता है तो बार को 0.5 मिलीमीटर से बढ़ा दिया जाता है? राइट आंसर ए, 0.0001786। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर की लंबाई से 1 मीटर की लंबाई वाले लोहे की छड़ में कितना स्ट्रेन विकसित किया जाता है अगर एक छोर पर 100 किलोग्राम का बल लगाया जाता है? राइट आंसर बी, 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया संतुलन की स्थिति पैदा करती है? राइट आंसर सी, एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृति और प्रतिबल दूर करने के लिए ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? राइट आंसर बी, एनीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या हैं? राइट आंसर सी, हीटिंग, शॉकिंग और बुझाना समन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परिंग की प्रक्रिया करते समय 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर धातु के टुकड़े का रंग क्या होता है? राइट आंसर बी, भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा उपचार प्रक्रियाओं के विभिन्न प्रकार क्या हैं? राइट आंसर ए, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हीटिंग, शीतलन और पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है जहां धातु को पानी या तेल में गर्म किया जाता है? राइट आंसर ए, हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़ा करते समय 10 मिलीमीटर मोटी धातु के टुकड़े के लिए आमतौर पर भिगोने वाले क्षेत्र में कितना समय दिया जाता है? राइट आंसर ए, 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की दानेदार संरचना को परिष्कृत करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया की जाती है? राइट आंसर बी,
नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है? राइट आंसर ए, संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की टेम्परिंग करने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ए, भंगुरता को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ तालिका के लिए उपयोग किया जाने वाला दूसरा शब्द क्या है? राइट आंसर डी, सूचना तालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 और आधा कोर केबल के लिए कंडक्टर का न्यूनतम अनुमेय क्षेत्र क्या है? राइट आंसर बी, 50 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन में उपयोग किए जाने वाले एल्युमिनियम तार का न्यूनतम अनुमेय आकार क्या है? राइट आंसर ए, 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट संदर्भ का दूसरा शब्द क्या है? राइट आंसर बी, हस्त पुस्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल लागत से क्या आशय है? राइट आंसर सी, कच्चे माल और मशीनिंग की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे भवन के पत्थर से कितने प्रतिशत पानी अवशोषित होता है? राइट आंसर डी, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम का अनुमान किससे संबंधित है? राइट आंसर ए, सामग्री का बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी नए इंस्टॉलेशन पर वायरिंग पूरी होने पर कौन से आईई नियमों को सत्यापित किया जाना है? राइट आंसर डी, आईई नियम 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर की सापेक्ष पारगम्यता क्या है? राइट आंसर ए, 2 और 3 के बीच। अंतिम भार का मूल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? राइट आंसर सी, अंतिम तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव प्रतिबल ग्राफ में बिंदु V क्या प्रदर्शित करता है? राइट आंसर ए, प्रत्यास्थता सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात क्या है? राइट आंसर बी, कठोरता का मापांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव और प्रतिबल के बीच का अनुपात क्या है? राइट आंसर सी, यंग का मापांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है? राइट आंसर डी, मेलामाइन रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिलीमीटर मोटी प्लेट में 10 मिलीमीटर व्यास का एक छेद पंच करने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी यदि स्वीकार्य कर्तन बल 50 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर है? राइट आंसर सी, 1571.4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 मिलीमीटर भुजा की एक वर्ग छड़ को 1000 किलोग्राम के लिए परीक्षण किया जाता है तो तन्यता प्रतिबल क्या है? राइट आंसर बी, 10 किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग मापांक क्या है यदि 2 मीटर लंबे क्रॉस सेक्शन में 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर के तार से 8 किलोग्राम के निलंबन पर इसकी लंबाई 1.6 मिलीमीटर बढ़ जाती है? राइट आंसर डी, 12,500 किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित तनाव क्या है यदि एक सामग्री का परम तनाव 35 किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर है और सुरक्षा का कारक 5 है? राइट आंसर डी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का तनाव है? राइट आंसर बी, संपीड़ित प्रतिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के प्रवेश के लिए कार्बन युक्त वातावरण में स्टील को किस प्रक्रिया में गर्म किया जाता है? राइट आंसर सी, कार्बराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मिश्र धातु और अधातु इस्पात के लिए
उपयुक्त नाइट राइडिंग प्रक्रिया कौन सी है? राइट आंसर बी, नमक स्नान में नाइट राइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार की सतह हार्डनिंग प्रक्रिया कौन सी है? राइट आंसर सी, नाइट राइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, छूट क्या है? राइट आंसर सी, किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य में दी गई कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ क्या है? राइट आंसर ए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसका क्या अर्थ है? राइट आंसर बी, क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपी का विस्तारित रूप क्या है? राइट आंसर सी, सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ और हानि विवरण का संक्षिप्त रूप कौन सा है? राइट आंसर ए, पी एंड एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई के रूप में क्या निरूपित किया जाता है? राइट आंसर बी, ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज गणना में मूलधन को कैसे दर्शाया जाता है? राइट आंसर ए, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की गणना का सूत्र क्या है? राइट आंसर ए, आई बराबर पी एन आर अपॉन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है यदि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है? राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की गणना में वर्षों को कैसे दर्शाया जाता है? राइट आंसर सी, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है? राइट आंसर सी, प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? राइट आंसर ए, लॉस गुणा 100 अपॉन सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ होने पर लागत मूल्य सूत्र क्या है? राइट आंसर बी, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत गुणा एसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हानि होने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? राइट आंसर डी, 100 माइनस लॉस प्रतिशत अपॉन 100 गुणा सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? राइट आंसर डी, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ राशि क्या है यदि आईफोन का क्रय मूल्य 50,000 रुपये है और बिक्री मूल्य 70,000 रुपये है? राइट आंसर सी, 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परिवहन शुल्क के रूप में 50 रुपये के साथ 1150 रुपये में खरीदी गई कंप्यूटर टेबल के लिए लाभ 5% है तो बिक्री मूल्य क्या है? राइट आंसर डी, 1260 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रोडक्ट 72 रुपये के लाभ के साथ 572 रुपये में बेचा जाता है तो लागत मूल्य क्या है? राइट आंसर ए, 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 16 वोल्ट का क्रय मूल्य 12 वोल्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है? राइट आंसर सी, 33.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 208 रुपये के लाभ के साथ क्रय मूल्य 7,282 रुपये हैं तो विक्रय मूल्य क्या है? राइट आंसर डी, 7,490 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित ब्याज क्या है यदि मूलधन 12,000 रुपये है तो परिपक्वता राशि 15,600 रुपये हो जाती है? राइट आंसर बी, 3,600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमा की गई मूल राशि क्या है यदि परिपक्वता राशि 25,000 रुपये की हो जाती है और ब्याज 6,000 रुपये अर्जित किया?
राइट आंसर बी 19,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित ब्याज क्या है यदि मूलधन 12,500 रुपये के लिए परिपक्वता राशि 17,500 रुपये हो जाती है? राइट आंसर सी 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपये की जमा राशि और 500 रुपये के लिए अर्जित साधारण ब्याज के लिए परिपक्व राशि क्या है? राइट आंसर बी 5,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 1,00,000 रुपये की मूल राशि के लिए साधारण ब्याज क्या है? राइट आंसर डी 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80,000 रुपये की ऋण राशि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज क्या है? राइट आंसर ए 16,800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 30,000 रुपये का मूलधन और 7% प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज 4,347 रुपये है तो चक्रवृद्धि राशि क्या है? राइट आंसर डी 34,347 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज राशि के बीच कितना अंतर है? राइट आंसर सी 50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए जाते हैं तो परिपक्वता राशि क्या है? राइट आंसर बी 22,050 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25,000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष बाद 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? राइट आंसर सी 10,123.2 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन इंजीनियर द्वारा किस हैंडबुक का उल्लेख किया जाता है? राइट आंसर सी मार्क मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबुक क्या है? राइट आंसर बी संदर्भ कार्य का प्रकार या निर्देश का अन्य संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमान के लिए दरों की किस मानक अनुसूची पर विचार किया जाना है? राइट आंसर डी चालू वर्ष की दरों की मानक अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अनुमान क्या है? राइट आंसर ए जब एक अनुमान वास्तविक अनुमान से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम अनुमान क्या है? राइट आंसर सी एक अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष कार्य या प्रक्रिया पर विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ए अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत अनुमान तैयार करते समय किन मुख्य कारकों पर विचार किया जाना चाहिए? राइट आंसर सी सामग्री की मात्रा, उपलब्धता और परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची प्रकाशित करता है? राइट आंसर डी सरकारी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुकलेट का नाम क्या है जहां विभिन्न शर्तों की दरें इंगित की गई हैं? राइट आंसर डी मूल्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम, गुणवत्ता के ग्रेड, करंट और वोल्टेज की रेटिंग आदि के विवरण के लिए शब्द क्या है? राइट आंसर बी सामग्री की विशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या उपयोग है? राइट आंसर ए सामग्री के आकलन और कार्य के निष्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग कार्यों में
पॉकेट संदर्भ का दूसरा शब्द क्या है? राइट आंसर बी हस्त पुस्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल लागत क्या है? राइट आंसर सी कच्चे माल की लागत और मशीनिंग लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन में उपयोग किए जाने वाले एल्युमिनियम तार का न्यूनतम अनुमेय आकार क्या है? राइट आंसर ए 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमान की लागत कौन तैयार करता है? राइट आंसर सी अनुमानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनिंग आकलन सीट में कौन सा शामिल है? राइट आंसर सी कच्चे माल की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 और आधा कोर केबल के लिए कंडक्टर का न्यूनतम अनुमेय क्षेत्र क्या है? राइट आंसर बी 50 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे विश्वसनीय अनुमान कौन सा है? राइट आंसर डी विस्तृत अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम की वस्तु के लिए विस्तृत विनिर्देश क्या बताता है? राइट आंसर ए गुणवत्ता, मात्रा, कारीगरी, विधि क्रियान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाती है? राइट आंसर बी सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 132 केवी लाइनों के लिए कौन से केबल का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी अतिरिक्त सुपर वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य विनिर्देश के अलावा कौन सा विनिर्देश है? राइट आंसर सी विस्तृत विनिर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की गेंद का वजन क्या होगा जिसका आयतन 250 सेंटीमीटर क्यूब और घनत्व 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है? राइट आंसर बी 1875 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर के लागत वाले लोहे के आयताकार ब्लॉक का वजन क्या है? राइट आंसर ए 312 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट में 8 ड्रिल होल, व्यास 10 मिलीमीटर और 4 M6 नल के घटक बनाने के लिए कुल अनुमान लागत क्या है? यदि 8 रुपये प्रति ड्रिल किए गए छेद और 12 रुपये प्रति ड्रिल और टेप? राइट आंसर सी 112 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार ब्लॉक आकार 100 गुणा 80 गुणा 60 मिलीमीटर की मिलिंग लागत का अनुमान क्या है यदि मिलिंग की लागत 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है? राइट आंसर बी 752 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे में कुल वाट क्षमता क्या है यदि 50 वाट रेटिंग की 2 ट्यूबलाइट, 80 वाट रेटिंग के 2 पंखे, 60 वाट रेटिंग के 2 लाइट पॉइंट, 60 वाट रेटिंग का एक फैन पॉइंट और 100 वाट रेटिंग का एक 3 पिन सॉकेट है? राइट आंसर सी 540 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रीशियन और एक हेल्पर द्वारा 2 दिनों में पूरे किए गए किसी विशेष वायरिंग कार्य के लिए कुल श्रेय शुल्क कितना है यदि इलेक्ट्रीशियन 800 रुपये प्रतिदिन और हेल्पर 400 रुपये प्रतिदिन हो? राइट आंसर बी 2400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत सहित एक कक्षा के कमरे की पेंटिंग की कुल लागत क्या है यदि लंबाई का आकार 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है? यदि पेंटिंग प्लस श्रय लागत 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर है? राइट आंसर सी 17,700 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल करने की कुल लागत क्या है? एक सिस्टम के लिए
दिए गए पुर्जों की लागत एक टीबी हार्ड डिस्क 4500 रुपये, इंटेल i3 मदरबोर्ड 7000 रुपये, SMPS 2500 रुपये, मॉनिटर 6000 रुपये, कीबोर्ड 1000 रुपये, अन्य सामग्री लागत स्विच, USB केबल आदि 6500 रुपये है। राइट आंसर ए 2,75,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3000 वर्ग फीट के मकान निर्माण क्षेत्र की कुल निर्माण लागत कितनी है? यदि निर्माण की लागत 2000 रुपये प्रति वर्ग फुट सामग्री और श्रम सहित। राइट आंसर बी 60 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज में स्थापित एयर कंडीशनर की कुल लागत क्या है? यदि 40 क्लासरूम प्रत्येक एक एयर कंडीशनर, कंप्यूटर लैब 5 एयर कंडीशनर और कॉन्फ्रेंस हॉल 5 एयर कंडीशनर हैं, एक एयर कंडीशनर की लागत 30,000 रुपये स्थापना सहित। राइट आंसर डी 15 लाख रुपए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।